भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल एक भक्ता ने निवेदन किया, कल वो थोड़ा सुनने में असमर्थ थी कि कल दोबारा से आप इसको रिपीट कर दीजिएगा। मैं आज वो रिपीट करने जा रहा हूँ और आप सबको फिर निवेदन कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा थी। एक एक शब्द पर पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। नरेंद्र भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले 3 शब्दों पर चर्चा की, निर्मम, निष्काम और निरहंकार। निर्मम माने हमने निवेदन किया मेरा कुछ नहीं है, तो आप निर्मम हो गए, यानी मम रहित हो गए। मम माने मेरा, निर्मम माने मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसे कहते हैं निष्काम। बुरा मत माने, आप और हम सब लोग निष्काम नहीं हैं अभी तक, सकाम हैं। लेकिन निर्मम होना, निष्काम होना और निरअहंकार होना, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये निरअहंकार। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हो गए निरअहंकार। आत्मा है, शरीर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन निर्मम बन के, निष्काम होकर, निरअहंकार करके, तो बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा।
मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये निरअहंकार हो जाता है व्यक्ति। भाई जी आवाज बंद कर लेना प्लीज। हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक पंथ दो काज मत करो। हम करते रहते हैं। अभी नरेंद्र भाई को 2 बार टोका, 3 बार टोका, आखिरकार उन्होंने फोन बंद कर दिया। एक समय में एक ही काम नहीं कर पाते तो निर्मम कैसे होंगे, निष्काम कैसे होंगे और निरअहंकार कैसे होंगे। ये 3 शब्दों की चर्चा आपके साथ कल काफ़ी डिटेल में चली। उसके बाद कई भक्तों ने निवेदन किया कि दूसरे अध्याय के 72 श्लोकों की थोड़ी सी चर्चा जरूर करनी चाहिए। हमारे भी मन में था, आप नहीं कहते तो भी करता। तो मैं बताना चाहता था कि भागवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। हम सबका कुछ न कुछ अनुभव तो है, लेकिन जिसका हमें नित्य अनुभव होना चाहिए उसका अनुभव नहीं है। जिससे आपके मन का संबंध है, शरीर का संबंध है, आपका संबंध नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अज्ञान नहीं मिट रहा तो गीता क्या करेगी। हमने अपने को शरीर माना, एक त्रुटि, कोई बात नहीं, अंधकार में थे, आज आत्मज्ञान हो गया, हम प्रकाश में आ गए, तो अज्ञान मिट जाना चाहिए। लेकिन शरीर के संबंध के साथ केवल व्यवहार होना चाहिए, केवल व्यवहार। लेकिन हमारे अंदर ममता, मोह, आसक्ति है। भगवान ने कहा गीता के उपदेश के अनुभव पर, मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है कि आपको गीता का उपदेश सुनने को मिला, आपने क्या अनुभव किया। हमने कहा भगवान ने 11वें श्लोक से बोलना चालू किया। सबसे पहले भगवान ने स्पष्ट करते हैं शरीर और शरीरी के बारे में। सबसे पहले चोट करी कि तुम कौन हो, तुम क्या नहीं हो। लेकिन हमारी सुना हमने, सबने सुना, लेकिन माना किस किस ने। आप सोचिए, हम सबने सुना, नतीजा ठन ठन गोपाल, माना वही अपने को शरीरी ना मानकर शरीर माना, आत्मा ना मानकर अपने को देह माना। और ये अज्ञान, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, नहीं मिटेगा तो भगवत प्राप्ति असंभव नोट कर लो। क्योंकि शरीर जड़ है, भगवान चेतन है, कभी अनुभव में नहीं आएंगे। आप खूब मंदिर जाओगे, खूब पूजा करोगे, खूब सत्संग सुनोगे, खूब पाठ करोगे, यानी जो मैं हूं, भगवान की वाणी पर भी हमें डाउट है कि भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो। मैं सारा जीवन तो अपने को शरीर मानता रहा, स्त्री मानता रहा, पुरुष मानता रहा। अरे बाबा कोई बात नहीं, मैंने ये भी कल निवेदन किया था, 1000 वर्ष से एक कमरे में अंधकार था,
कोई नहीं जाता था। क्या बात, ये अंधकार वाला कमरा है। लेकिन एक दिन एक महात्मा दीपक लेकर पहुंच गए, उनके पीछे पीछे हजारों पहुंच गए। अब आप बताइए, वो हजारों वर्ष का अंधकार एक पल में मिट गया। और हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता, हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति सब धोखे में चल रहा है। और सब कहते हैं हमें भगवान किसी तरह से मिल जाएं। अंधकार नहीं मिटाएंगे, अज्ञान नहीं मिटाएंगे। मैंने आपसे कहा शरीर से संसार में व्यवहार कीजिए, अपने को आत्मा मानिए। अब मानोगे तो परमात्मा की अनुभूति होगी ना। शरीर मानोगे तो मैं कितना भी कहूं, भगवान श्री कृष्ण कितना भी कहें, रामचरितमानस कितना भी कहे, नतीजा सब नोट करो, ठन ठन गोपाल। तो भगवान ने सबसे पहले चोट की कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से सर्वदा भिन्न हैं, अलग हैं। हम शरीर अनित्य, असत और नाशवान है। ये शरीर जो है जड़, ये सब नाशवान है, अनित्य है, असत है, झूठा है। और हम नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वव्यापी हैं और अविनाशी हैं। जैसे कल ब्रिजमोहन जी ने पूछा, हम सर्वव्यापी कैसे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमने निवेदन किया, जैसे परमात्मा सब जगह मौजूद है। अब आप बताइए, आपने किसी पक्षी को देखा, जानवर को देखा, आपको अगर अपना पता है कि मैं आत्मा हूं, तो उसमें आत्मा ही नजर आएगी। वो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ, परमात्मा ही नजर आएंगे। अन्यथा करोड़ों कल्प हमारे बीत चुके हैं, हम ब्रह्मलोक तक की यात्रा करके आ चुके हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल है। अभी तक कुछ नहीं मिला, वो सब ठगाई का काम चल रहा है। और किसको ठग रहे हैं? हम भगवान को ठगना चाह रहे हैं, गुरु को ठगना चाह रहे हैं। अतः नाशवान वस्तु विनाश देखकर दुखी नहीं होना। बताइए, शरीर मरा तो काहे का रोना? ये तो नाशवान है। भगवान शंकर ने देखा काशी में कि लोग अस्थि को ले जा रहे हैं, शरीर को ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य बोलते जा रहे हैं। भगवान पीछे पीछे भागे। अब आप कहोगे मुर्दे के पीछे भागे ना, राम नाम के पीछे भागे। और हम लोग शमशान वैराग्य की तरह शमशान में जाते हैं, किसी मुर्दे को लेकर, शरीर जल रहा होता है, हम भी कहते हैं सब बेकार है, काय का संसार है, एक दिन हमको भी यहीं आना है। बताओ, वहां पर भी लोग ऐसे बोलते हैं, हमको भी यहीं आना है। मैंने तो किसी आत्मा को वहां जाते देखा नहीं। उस समय शमशान वैराग्य होता है, कितनी देर का, वहां से बाहर निकले, अब राम नाम सत्य झूठा हो गया। जाते समय राम नाम सत्य अच्छा था, वापस आए तो राम नाम सत्य कोई नहीं बोलता। एक भक्त थे,
वो अपने पोते को गोदी में खिला रहे थे और ये जाप कर रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उनकी बहू आई भागी भागी, क्या कर रहे हो, ये तो जिंदा है। बताइए, भगवान का नाम लेना भी असत्य हो गया। ये खोपड़ी है हमारी, अज्ञान भरा पड़ा है। क्या करें भगवान गीता में, क्या करें ग्रंथों में, पूछिए मिश्रा जी। अरे गुरुजी ये बताइए कि ये हमेशा लोग जैसे आत्मा तो एकदम निर्विकार रहती, न तो उसका मरण होना है, न उसको बहुत सुंदर। अच्छा, आत्मा के ऊपर कोई कष्ट भी नहीं होता, जो भी कष्ट होता है अपने शरीर को होता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई किसी से दुखी होता है या कोई त्रस्त होता है, तब क्यों बोलता है भाई आप हमारी आत्मा को बहुत दुखी करो, आत्मा को कोई दुखी नहीं करता। न वो अज्ञान है ना उसका, वो शरीर को, मन को दुख होता है, वो आत्मा को बोलता है। लेकिन दुख होता है मन को, चित्त और मन। बिल्कुल, हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त को दुख होता है, आत्मा को तो जला नहीं सकते। तो दुख कहां से होगा? आत्मा के लिए भोजन नहीं है, आत्मा का प्रेम तो परमात्मा से है। आत्मा का सिर्फ कनेक्शन परमात्मा से है, और आत्मा को आपसे जो कराना है उसके लिए आपको शरीर मिला हुआ है। बिल्कुल, यानी इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए ही शरीर मिला है। लेकिन खोपड़ी नहीं मानती। हमारे मन के, देखो वेदों में आया, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही करता है, मन ही फंसता है, मन ही निकलता है। और हमने सत्संग सुनने के बाद भी आप कितना भी कहो, अब अपने तो अपने ही होते हैं। अरे बाबा, मैंने कब कहा अपने अपने नहीं होते हैं? आत्मा के सब आत्मा ही होते हैं। आत्मा के सब आत्मा होता है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। हम शरीर से कहते हैं अपने तो अपने ही होते हैं, अपने परिवार वाले। अरे कौन से परिवार वाले? कहाँ गए पिछले जन्म के परिवार वाले? पिछले जन्म में उनके परिवार वाले थे। इसी जन्म में हमारे रहते हुए हमारे कितने बुजुर्ग चले गए, लेकिन ये खोपड़ी नहीं मानती। तो इसका मतलब ये आत्मा को कोई दुख नहीं ना ना, आत्मा के साथों सदा परमात्मा रहता है, उसे दुख कैसे होगा? आप देखो, चींटी में भी और हाथी में भी और ब्रह्मा में भी परमात्मा विराजमान है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। तो नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना, और अविनाशी वस्तु, अविनाशिता देखकर उसे बचाए रखना, बनाए रखना, इच्छा नहीं करना, ये विवेक है। यानी आत्मा को, जैसे भी मिश्रा जी ने कहा, ना वो मरती है, ना उसे भूख लगती है, ना उसे कोई दुख होता है, ना उसका कोई पति होता, ना उसकी कोई पत्नी होती। अज्ञान मिटा तो मिटा। अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की, यानी ये सदा ज्ञान रहे, इसे विवेक कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। कल हमने निवेदन किया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। अब सोचो, अगर हमें 24 घंटे आत्मा का अनुभव रहता है तो मैं चैलेंज से कहता हूं परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है। अब अपना ही ज्ञान नहीं है, अपनी खोपड़ी घुसाते रहते हैं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा ये रिश्तेदार, हमारा वो रिश्तेदार। अब अज्ञान को ढोते रहो, अनंत जन्मों ढोते रहो। इसी के लिए भगवान ने कहा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक बड़ा आवश्यक है। आपका विवेक नहीं जागा तो सब नोट कर लो, 4 चीजें सब जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
जिसको देखो क्या कर रहे हो, धर्म का कर रहे हैं। या तो धर्म में फंसा हुआ है या अर्थ में फंसा हुआ, अर्थ माने धन कमाना, या काम में फंसा हुआ है, इंद्रियों के मन के विषयों में फंसा हुआ है, या ज्यादा से ज्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस अब दुखी हो गए, अब भगवान छुटकारा दे दे। ये भगवत प्राप्ति नहीं है। ये चारों कैतव हैं, निंदनीय हैं, बड़ी मुश्किल है। मैं किसी संत की उलाहना वो नहीं करना चाहता। बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को भी मुक्ति भुक्ति और मोक्ष के विषय में इतनी, और हम लोग सदा भगवान से मांगते रहते, भगवान हमें मुक्त कर दो, भगवान हमें भुक्ति दे दो, भगवान हमारे को मोक्ष दे दो। अब जानते नहीं मुक्ति माने क्या, भुक्ति माने क्या, मोक्ष माने क्या। तो हे पुण्य आत्माओं, विवेक नोट कर लो। कर्म योग में भी विवेक, ज्ञान योग में भी विवेक और भक्ति योग में भी विवेक। मैं शरीर से सदा अलग हूं, बस ऐसा विवेक होना चाहिए। इसका मतलब ये विवेक आ गया, आपको जब भी कोई अभिलाषा होगी, मुक्ति की हो, भुक्ति की हो, धर्म करो, अर्थ करो, ये क्या है, ये स्वर्ग की पाने की इच्छा। भगवान ने अपने उपदेश में आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे अभी तो हम दूसरे अध्याय को समापन पर हैं, आगे आगे तो बिना विवेक के नतीजा ठन ठन गोपाल है। भगवान ने 11वें श्लोक से आरंभ होकर 30वें श्लोक पर विवेक का वर्णन किया। भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें। ऐसे ढंग से भगवान ने कहा, किस लिए? मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, केवल मनुष्य है। और हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मन के गुलाम, हम बुद्धि के गुलाम, हम चित्त के गुलाम। अपनी इच्छा से हम धर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, हम अर्थ कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं। अरे बाबा बाजाओ, बहुत जन्म हो गए सोते सोते। खाली भजन गाने से बात नहीं बनेगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठो। तो भगवान ने कहा सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें, परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं और इसी देह में कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब आप सोचो, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? अंधकार को छोड़ दो, अज्ञान को मिटा दो, अपने को शरीर मत मानो, तो ममता भी खत्म, मोह भी खत्म, आसक्ति भी खत्म, निर्मम भी हो गए, निष्काम भी हो गए, निरअहंकार भी हो गए। और देखिए, मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, किसी भी आत्मा को समझ ना आए, एक बार नहीं 50 बार पूछो। ये तो अच्छा हुआ ब्रजमोहन जी ने निवेदन किया, हम वैसे भी चर्चा करते, लेकिन क्योंकि ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट था,
जो नहीं हो उसमें क्यों लिप्त हो रहे हो? आप आत्म प्रकाश स्वरूप हो, परमात्मा के अंश हो, किसी माता पिता के अंश नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। 24 घंटे एक अपने घर के अंदर जगह जगह लिख लो, खोपड़ी के अंदर विवेक विवेक विवेक। विवेक माने क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतना। कोई बुरा नहीं मानेगा। शरीर का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। हो गया विवेक। इस प्रकार भगवान ने विवेक शब्द, बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया, विवेक का प्रयोग किया। बुद्धि तो हमारे पास सब है, वो तो माइक बुद्धि है। हमारे पास जो बुद्धि है वो दिव्य बुद्धि नहीं है। दिव्य बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में बुद्धि का नहीं, विवेक का इस्तेमाल किया। वास्तव में नित्य और अनित्य, ध्यान से सुनो, नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा को अलग अलग समझने के लिए केवल विशेष विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। सब नोट कर लें मेरे शब्द को, विवेक बुद्धि से अलग है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, कभी भी कहीं सुनो, किसी संत को सुनो, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, कभी भी सुनो, बुद्धि से मत सुनो। ये बुद्धि का कटोरा अनंत जन्म हमारे गंवा चुका है। लोग कहते हैं हमारी बुद्धि में बैठता क्यों नहीं? कभी बैठेगा ही नहीं। मना करने के बाद भी हम बुद्धि से सुनते हैं, मन से सुनते हैं और कहते हैं हम शरणागत हैं। तो मन बुद्धि कहाँ है? वो तो तुम्हारे पास है। मन बुद्धि जो हमारे पास है वो संसार के लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है। उसी मन से पूजा हो रही है, उसी बुद्धि से पूजा हो रही है, उसी मन से मंदिर जा रहे हैं, उसी मन से गुरु के पास जा रहे हैं, उसी मन से शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। इसलिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। फिर सुनिएगा, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है? आत्मा। अनित्य क्या है? शरीर। शरीर अनित्य है तो संसार भी अनित्य है। आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। शरीर विनाशी है, मरने वाला है, और आप अविनाशी हैं। शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। क्योंकि विवेक बुद्धि से परे है। विवेक माने ज्ञान और बुद्धि माने माइक ज्ञान। एक दिव्य ज्ञान और एक माइक ज्ञान। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, माया सदा से, आत्मा भी सदा से, ऐसे उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। जब भी कभी कोई संत महात्मा अपने गुरु की शरण में गया, उसका विवेक जाग गया। पूछिए गुरुजी, इसका मतलब जो लोग सत्संग नहीं करते हैं उनको विवेक मिलता ही नहीं है। कैसे मिलेगा? बिन सत्संग विवेक ना हुई
तो जो लोग सत्संग नहीं आते या सत्य को नहीं समझते, वो सारे उनमें विवेक होना ही नहीं। ना ना, मतलब ही नहीं है। नतीजे हमारे भी करोड़ों जन्म ऐसे गुजर चुके हैं। सत्संग किसी का भी सुनो, जब तक मन बुद्धि को सरेंडर नहीं करोगे, शरणागत नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पास जो मन बुद्धि है वो संसार के लिए है, वही हम भगवान को पकड़ रहे हैं, उसी मन से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, उसी मन से हम मल धो रहे हैं। हमारा मन मलिन हो चुका है, विवेक जागा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही, विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि में हमारे पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन बहुत ठोका, इसके बाद विवेक प्रकट हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। और ये भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। देखो कमाल की बात, हम सबको विवेक मिला हुआ है, अभी जागा नहीं है। क्या मतलब, हम परमात्मा के अंश हैं, अपने को माना नहीं है। हम हैं परमात्मा के अंश और मानते हैं माँ बाप की संतान है, हमारा वंश ये है। अब आप बताओ, आप परमात्मा के वंश के हो या शरीर के वंश के हो? ये अज्ञान नहीं मिट रहा। मिटाने से मिटेगा। पशु पक्षी भी खाद्य पदार्थों को अलग अलग देखते हैं, क्या खाने की चीज है, क्या खाने की नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारा विवेक नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहता हूं। हम बीज हैं परमात्मा के, लेकिन फूटा नहीं है, अभी प्रेम का बिरवा लगा नहीं है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। ये कल तक की चर्चा आपके साथ हो गई, अब आगे की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।